जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और हम लोग भिन्न को 2-3 टाइप में पढ़ने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि भिन्न जो है आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो वीडियो अंत तक देखना और बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिन्न में पहला हमारा टाइप जो है टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यदि भिन्नों का हर बराबर हो। तो अब आप सोचेंगे हर और अंश क्या है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा देता हूँ भिन्न से। कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी है वो भिन्न कहलाती है, अर्थात 3/2 ये एक भिन्न है। ऊपर वाली संख्या को हम हमेशा अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। किसी भी संख्या में यदि 5/8 लिखा है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। याद रखने का तरीका कैसे है? अंश में छोटा आ पहले आता है, गिनती वैसे भी अल्फा छोटा से ज्ञातक में सबसे पहले छोटा आता है, तो सबसे ऊपर होगा, आ ऊपर होगा और हा हमेशा नीचे होता है। अंश ऊपर, हर और नीचे होता है। तो यहाँ समझते हैं भिन्न। तो समझ में आ गया कि ये भिन्न ऐसे होता है कि बटे में कोई संख्या होती है। अब हम लोग इन्हीं संख्याओं का जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, गुणा देखेंगे, भाग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं। पहला जो टाइप है, यदि भिन्न का यानी जो भिन्न दिया होगा हर बराबर है, तो हर बराबर हो तो, ठीक है ना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं योग। किसका योग? भिन्न का योग। यदि भिन्न का हर बराबर है तो अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। हर बराबर कहने का मतलब है जैसे 3/4 प्लस 1/4 ये लिखा हुआ है, 3/4 प्लस 1/4। तो ध्यान समझना, मैं आपको 2-3 टाइप बताने के बाद आपको भिन्न बहुत अच्छे से आने लगेगा। लेकिन बस समझना क्या है, जो टाइप फर्स्ट है ये थोड़ा सा आसान रहेगा, टाइप से सेकंड है थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट रहेगा, कठिन रहेगा। ये 2-3 टाइप में आपको यदि आप 2-3 टाइप समझ लेते हैं तो भिन्न आसान लगने लगेगी। लेकिन टाइप जो है, जो मैंने टाइप बनाया है, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ 3/4 है प्लस 1/4 है। अब यहाँ हमने लिखा यदि भिन्न का हर बराबर हो तो क्या होता है पता है? तो अंश को यदि आप इसको नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, यदि आपको आता है तो और अच्छी बात है। यदि भिन्न का हर बराबर हो तो अंश को जोड़ा जाता है और हर नहीं जोड़ा जाता। ये कहीं लिखा नहीं होता जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और हर नहीं जोड़ा जाता है, हर नहीं जोड़ा जाता, अंश जोड़ा जाता है यदि हर बराबर है तब। मतलब ये है कि 3 + 1 कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़ लेंगे 4। और हर नहीं जोड़ा जाता तो क्या होता है, केवल एक बार लिख दिया जाता है बस जो है। अब यहाँ से 4 से 4 डिवाइड हो गया तो आया आपका रिजल्ट 1। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। जैसे लिखा है 5/3 प्लस 4/3 ये लिखा है। हर तो बराबर है, यदि हर पहला टाइम मैंने यही लिया है, हर बराबर है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9/3। हर नहीं जुड़ता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 आ गया उत्तर आपका। ऐसे दूसरा सवाल होगा जैसे 4/5 प्लस 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/5। 7/5 आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन कोई ज़रूरी है कि हमेशा हर ही बराबर हो? यदि अंश बराबर होगा तो क्या होगा। एक सवाल अंश वाला लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3/8 प्लस 3/8। अब की बार अंश भी बराबर है और हर भी बराबर है। तो यदि अंश और हर दोनों बराबर होता है तो कोई इसका नियम नहीं है, नियम वही है। यदि भिन्न का हर बराबर है तो अंश को जोड़ा जाता है और हर नहीं जोड़ा जाता। तो ऊपर जुड़ेगा, नीचे नहीं जुड़ेगा। हर बराबर हो तो सीधा जुड़ता है, अंश से कोई मतलब नहीं होता कि अंश में दिया क्या है। अंश बराबर हो या ना बराबर हो, इससे मतलब ही नहीं है। तो अंश में यदि बराबर है तब भी जोड़ा जाएगा, नहीं बराबर है तब भी जोड़ा जाएगा। तो 3 + 3 कितना होता है, 6 और बटे में 8, क्योंकि 8 तो जुड़ेगा नहीं, 8 8 16 हो जाता।
नहीं जुड़ता, याद रखना ये चीज़ जोड़ेंगे नहीं। 8 सिर्फ एक बार, 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 से काटते हैं 4। मैं काटने को भी आपको बताऊंगा, पहले आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। अब चलते हैं टाइप नंबर 2। यदि भिन्न का हर बराबर हो, इसमें दिया था, अब की बार बराबर नहीं हो, तब क्या होगा। टाइप नंबर 2 समझिए। टाइप नंबर 2, यदि भिन्न का हर बराबर ना हो तो, यदि भिन्न का हर बराबर नहीं होगा तब क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5/2 प्लस 1/3 ये है। अब ये क्या हो रहा है, हर तो बराबर नहीं है, हर तो बराबर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि यदि हर बराबर होता, टाइप नंबर फर्स्ट से यदि हर बराबर होता तो सीधा सीधा जुड़ जाता। प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटेगा, गुणा की बात नहीं कर रहा हूँ। अब लेकिन इसमें क्या है कि हर बराबर नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम यदि हर बराबर हो जाए, इमेजिन करें कि यदि हर बराबर हो जाए तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो कर देते हैं हर बराबर। कैसे, देखिए 2 और 3, 2 में किससे गुणा करें 3 हो जाए, नहीं होगा किसी से। 3 में किससे गुणा करें 2 हो जाए, नहीं होगा। तो ऐसी संख्या लेते हैं, इस 2 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि, और इन तीनों को ऐसी संख्या से गुणा करें जो दोनों आ जाएं। तो कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 6 है। 6 है तो इसको हम 6 बना दें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से गुणा कर। लेकिन याद रखना, जब भी किसी संख्या से हम गुणा करते हैं, किसी भी संख्या से भिन्न में गुणा करते हैं, तो नीचे भी करते हैं और ऊपर करते हैं, अर्थात अंश में करते हैं और हर में करते हैं, दोनों में करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने 6 बनाने के लिए गुणा कर दिया 2 से ऊपर और 2 से नीचे। अब इसमें किससे गुणा करें ये भी 6 बन जाए, तो ये भी 3 से ऊपर कर देते हैं, 3 से नीचे कर देते हैं। तो 3 × 6 हो गया 15, बटे में 3 दूना 6, प्लस 2 × 2, 3 दूना 6। अब तो हर बराबर हो गया, अब सीधा सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि जब हर बराबर होता है, टाइप नंबर फर्स्ट से हमने देखा था, यदि हर बराबर होता है तो सीधा सीधा अंश जुड़ता है, हर नहीं जुड़ता। तो 15 + 2 हो जाएगा 17 और बटे में 6 आपका उत्तर हो गया। इसका एक और तरीका है, इस चीज़ का एक और तरीका है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा विधि देखिए। यहाँ से सवाल क्या था, 5/2 प्लस 1/3। यदि आपका हर बराबर नहीं है तो हम दूसरा तरीका लगाते हैं कि तिर्यक गुणा। ये क्या है तिर्यक गुणा, थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं तिर्यक गुणा की। तिर्यक, तिर्यक मतलब होता है तिरछा, और गुणा मतलब होता है गुणा करना, अर्थात तिरछा गुणा करना। तो तिरछा गुणा किस तरह किया जाता है, यहाँ देखिए 5 से पहले 3 में करेंगे तो लिख देंगे 15, फिर से देखिए 5 से 3 में करेंगे तो 15। गुणा इस तरह होता है, यहाँ वाले भिन्न से तिरछा गुणा, यहाँ वाले भिन्न से तिरछा गुणा, नीचे वाले भिन्न से नीचे गुणा, नीचे लिखेंगे। यहाँ समझिए 5 × 3 15 हो गया, प्लस लगा है तो बीच में भी प्लस, 2 × 1 2 × 2, बटा लगा दीजिए पूरे का, 2 3 6, 15 + 2 हो गया 17 बटे में 6, उत्तर हो गया। समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ 1 मिनट दिख नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं, 17/6 उत्तर हो गया, यहाँ जुड़ जाएगा 17/6। चलते हैं सवाल नंबर दूसरा लेते हैं, आपको दूसरे में और अच्छे समझ में आएगा। सवाल नंबर 2 देखिए। जैसे मान लेते हैं एक सवाल लिखा है 3/2 प्लस 1/4। ये लकीर क्यों खींचा मैंने, एक विधि उधर एक विधि इधर, मतलब 2 विधियां मैं बताने वाला हूँ, आप जिस विधि से करना चाहें कर सकते हो। यहाँ 4 है, हर में हमेशा हर देखते हैं, अंश नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है। अगर यहाँ 4 होता तो हम सीधा सीधा जोड़ लेते, यहाँ 4 नहीं है इसमें,
तो इसको 4 बना देते हैं किसी से गुणा करके। 2 में किससे गुणा करते हैं 4 हो जाए 2 से, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से 2 में करें 3 दूना 6, 2 में करें 2 दूना 4 प्लस इधर वाली संख्या 1/4। हर बराबर हो गया, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 6 और 1 कितना हो गया 7/4, आपका उत्तर हो गया। यहीं पे दूसरा तरीका आप कैसे लगा सकते हैं 3/2 प्लस 1/4। तरीका दूसरा क्या है, तिरक गुणा विधि। हर बराबर नहीं है तभी तिरक गुणा करेंगे, हर बराबर है तो सीधे सीधा जुड़ेगा, याद रखना। हर बराबर नहीं है तिरक गुणा कर दीजिए। तिरक गुणा मतलब इसको इससे गुणा कर, 3 चौक 12 प्लस 2 1 9 2, 2 चौको 8, 12 प्लस 2 14 बटे में 8, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से 14, 2 चौको 8, उत्तर हो गया। चलते हैं 1-2 सवाल और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं आपको टाइप नंबर 3 पे लेकर चलते हैं। एक सवाल मैं माइनस का लेता हूँ, 7/3 माइनस 1/4, ये सवाल है। जिस तरह प्लस काम करता है उसी तरह आपका माइनस भी काम करता है। अंतर इतना होता है कि प्लस में जुड़ जाता है, माइनस में घट जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ घट जाएगा, बस अंतर इतना ही है। मैं यहाँ पे 2 विधियाँ आपको बताने वाला हूँ। हर एक सवाल के 2 विधियाँ बता रहा हूँ, आप जिस तरह कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगती है उस विधि से आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहली विधि, यहाँ तिरक गुणा बताएंगे, यहाँ आपको हर बराबर करने। हर बराबर नहीं हो सकता, 3 से गुणा करें 4 नहीं होगा किसी में। तो एक काम करते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 से भी गुणा करते हैं आ जाएगा, 4 से बड़ा नहीं बराबर हो जाएगा। तो 12 ले लेते हैं, 12 बना देते हैं, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो सीधे सीधा घट जाएगा। इसमें किससे गुणा करते हैं 12 हो जाए, तो 4 से नीचे, 4 थे 12 हो जाएगा। 4 को किससे गुणा करते हैं 12 हो जाए, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे। तो ये हो गया 7 चौक 28 बटे में 4 तियाँ 12 माइनस 3 1 9 3 बटे में 4 तियाँ 12, ये हो गया। हर तो बराबर हो गया, तो हमने ये सीखा है यदि हर बराबर होता है तो सीधा सीधा जुड़ जाता है और सीधा सीधा घट भी जाता है। प्लस माइनस दोनों एक ही तरीके का काम करता है। तो यहाँ माइनस है तो घटेगा, 28 में से 3 घटाते हैं तो कितना हो गया 25 और बटे में 12, ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा टाइप ये लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसी सवाल को दूसरे विधि से कैसे कर सकते हैं, तिरक गुणा से। 7 चौकी 28 माइनस लगाएं 3 1 9 3 बटे में 4 तियाँ 12, 28 प्लस 3 के 28 माइनस 3 25 बटे 12। आप एक चीज़ कन्फ्यूजन कर रहे होंगे यहाँ पे, आप यदि सवाल लगाएंगे तो यहाँ पे एक डाउट आप यहाँ पे फंसेंगे। देखिए, पहले इस संख्या को इससे गुणा करें या इस संख्या को इससे गुणा करें, तो याद रखना पहले इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या में ही गुणा करते हैं। नहीं, कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि ये संख्या छोट हो जाती है, संख्या बड़ी हो जाती है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती नहीं है, नहीं छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है। तो आप सोचेंगे पहले उससे गुणा करते हैं, नहीं भैया, पहले इसी से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले इससे गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इससे गुणा करके बगल में लिखेंगे, नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे। घटा लेंगे, माइनस है तो प्लस है तो बीच में देखेंगे माइनस है तो माइनस घटा लेंगे, जोड़ है तो जोड़ लेंगे। चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 का सवाल किस तरह बनेगा, यहाँ देखिए। टाइप 3, यदि भिन्न, यानी जो भिन्न होगी सम्मिश्र भिन्न, यदि भिन्न सम्मिश्र हो। सम्मिश्र सोचेंगे क्या है, सम्मिश्र मतलब होता है कि वो संख्याएं मिक्स्ड हो। इसको अंग्रेजी में सम्मिश्र को हम बोलते हैं मिक्स्ड, यानी मिक्स हो। एग्जाम्पल में 3 सही 1/2, आपने सवाल भी देखा होगा, 2 सही 1/3, ये। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, इसको पहले चेंज करना सीखते हैं। 4 से 1/5 ये लिखा है, मान लेते हैं। चेंज करना कैसे होता है, इस संख्या हर देखेंगे, इस संख्या को गुणा इससे कर देते हैं, क्या करते हैं गुणा, जितना आता है उतना जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को, बटे में जितना लिखा है उतना लिख देते हैं, नहीं समझे। 5 चौक 20 गुणा होगा, 20 प्लस 1 21 बटे में जितना नीचे लिखा था लिख देते हैं। दूसरा लेते हैं, 2 से 1/5, 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11, 11/5 हो गया। 3 से 1/4 कैसे होगा, 4 थी 12, 12 प्लस 1 13,
13/4 हो गया। इसी तरह उस चीज़ को भी चेंज कर देते हैं। 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7/2 हो गया, प्लस में 3 दूना 6 और 1 7/3। अब हम इन सवालों को जोड़ेंगे। हर तो बराबर है नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करते हैं 13 गुणा 7 के 21 प्लस में 7 दूना 14, नीचे गुणा नीचे लिखेंगे 2 3 6, ऊपर जोड़ लेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3/6 आपका रिजल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे और। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल देखिएगा, 3 से 5/2 प्लस 2 से 1/3 माइनस 1/4। आपकी मैंने 3 सवाल मतलब 3 अदद लिया है, ये दोनों सम्मिश्र भिन्न में है, ये साधारण भिन्न में है। तो देखिए पहले इसको हम चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, ये चेंज पहले से ही है, इसको कुछ नहीं करते हैं। तो 2 3 6 और 5 11/2 प्लस 3 दूना 6 और 1 7/3 माइनस का 1/4। हर किसी का भी बराबर नहीं है। तो पहला नियम है आपकी, तो हर बराबर कर दीजिए, और दूसरा नियम है आप 13 गुणा कर दीजिए। तो 13 गुणा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यदि हम हर बराबर कर देते हैं, इन तीनों का क्या हो जाए कि तीनों बराबर हो जाएगा। हर किससे गुणा कर दें, 12 हो जाएगा। 12 में 2 से 12 कट जाता है, 3 से 12 कट जाता है, 4 से 12 कट जाता है, तो 12 ही हम 12 को लेते हैं। तो इसको किससे गुणा कर दें 12 हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको दो विधियों से बता दूंगा। पहले आप देखिए यहाँ पे लासा विधि, मतलब लासा विधि या हर बराबर करने वाली विधि वही बोलते हैं। हर बराबर कैसे करेंगे, इसको 12 करने के लिए किससे गुणा कर दें, तो 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे गुणा। इसको 12 करने के लिए किससे गुणा कर दें, 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे गुणा। इसको 12 करने के लिए 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा। अब यहाँ पे 11 छक्का 66 बटे में 6 दूना 12 हो गया, प्लस 7 चौक 28 बटे में 12 हो गया। ठीक है, माइनस 3 करना ऊपर 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। अब आपके सामने क्या है, 66/12 28/12 माइनस 3/12। अब करना क्या है, हर तो बराबर है तीनों का, तो ऊपर जुड़ता है। प्लस से तो जुड़ेगा, माइनस से तो घटेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिएगा 66 प्लस 28 माइनस 3 पूरे के बटे में 12 हो जाएगा, क्योंकि ये हर नहीं जुड़ता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, हर नहीं जुड़ता है। ठीक है, यहाँ 66 में 28 जोड़िए, या 28 में से पहले 3 घटा दीजिए, फिर 66 में जोड़ दीजिए, जैसी इच्छा। पहले जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 2 और 8 1 9 माइनस 3/12। तो ये हो जाएगा 91/12। आपका उत्तर हो गया। तो जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। यहाँ तक इतना ही, टाइप नंबर 3 तक आपको जोड़ और घटाओ तो अच्छे से आ ही गया होगा। समझना सिर्फ इतना है कि हर बराबर रहे तो हर बराबर कर देना है, और सीधा सीधा जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। गुणा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना, भाग की। गुणा और भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ सिर्फ इतना है कि यदि हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर दीजिए। आपको हर बराबर करना भी नहीं आता है तो आप 13 गुणा कर दीजिए। मैंने 2 मेथड बताया है, 13 गुणा और हर बराबर करने वाला। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं, लेकिन सवालों को जिस तरह आप जल्दी कर सकते हैं उसी तरह कीजिएगा, चाहे आप हर बराबर करके या 13 गुणा से। ठीक है, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे मैंने 3 ही संख्या ली है, और भी संख्याएं हो सकती हैं। यदि और संख्या हो जाएगी तो आप 13 गुणा नहीं कर सकते, आपको दूसरा विधि अप्लाई करना पड़ेगा, यानी हर बराबर करके लगाना ही पड़ेगा। तो हर बराबर करने वाली जो विधि है बहुत ही गजब की है। आप उसको सीख जाते हैं तो आप सवालों को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और किस टॉपिक में यानी कि मैथ में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको कठिन, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं उस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।